हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल हिम बस में। ये वीडियो हमारी चिनाब सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम HRTC बस से धर्मशाला से उधमपुर और फिर सेकंड पार्ट में यहाँ पत्नी टॉप होते हुए सनासर पहुँचे थे। इस पार्ट में हम सनासर से पत्नी टॉप होते हुए किश्तवाड़ तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये थर्ड पार्ट। सुबह 8:30 बजे हम उठ गए और अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। हम यहाँ सनासर में ट्रैवल टेल्स होम स्टे में रुके हुए हैं और रात में सिर्फ हम ही यहाँ पर रुके हुए थे। आज भी यहाँ पर अच्छी धूप खिली हुई है और अब थोड़ी ही देर में हम किश्तवाड़ के लिए निकलने वाले हैं। तो ये है हमारा होम स्टे जो इन खूबसूरत पेड़ों के बीच बस स्टैंड से थोड़ी ही दूरी पर है। सनासर से कुछ ट्रैक्स भी जाते हैं जिनमें सबसे फेमस है शांता रिज। यहाँ 400 साल पुराना एक मंदिर है जो कि नाग शंखपाल को समर्पित है। शांता रिज से होकर फिर दूसरी तरफ पंचारी घाटी भी जाया जा सकता है। तो 10 बजे हम अपने होम स्टे से निकल पड़े। यहाँ हमने एक रात का 3 लोगों का 1800 रुपये पे किया। यहाँ लोग भी अपने कामों पर निकल रहे हैं और हम भी चलते हैं आगे की ओर। जल्दी ही हम नीचे मेन चौक पर पहुंच गए और अभी तो यहाँ सब सूना सूना सा ही है। मैक्सिमम टूरिस्ट वापस जा चुके हैं। हमारे होमस्टे में खाने या फिर रूम सर्विस की व्यवस्था नहीं थी, तो हम यहाँ ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। यहाँ हमने आलू पराठे के साथ राजमा खाए और यहाँ के लाल राजमा बहुत ही स्वाद थे। फिर हम यहाँ लेक के पास पैराग्लाइडिंग करने आए। ये राइड तो काफ़ी छोटी सी है, बस 20-25 सेकंड की, और यहाँ पर इसके 800 रुपये चार्जेस हैं। तो ये था सनासर लेक तक का सफ़र। जितना मैंने पता किया, उधमपुर से 1-2 बसेस यहाँ के लिए आती हैं और उसके अलावा आप पत्नी टॉप से भी बस चेंज करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं। यहाँ घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी हैं, जिसमें से एक दिन आप लोकल घूम सकते हैं और फिर दूसरे दिन शांता रिज तक जाकर वापस भी आ सकते हैं। ये पत्नी टॉप से भी ऊपर है, तो यहाँ पर भीड़ भाड़ थोड़ी कम ही रहती है। जैसे अब ऑफ सीज़न है तो 1500 रुपये के आसपास आपको अच्छे रूम्स मिल जाएंगे। यहाँ पर घुड़सवारी भी होती है, पर आजकल लोग कम आ रहे हैं तो ये घोड़े भी आराम फरमा रहे हैं। यहाँ ढाबे वाले भैया ने बताया कि जुलाई अगस्त तक टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो जाता है और यहाँ टूरिस्ट का आना तो अभी से काफ़ी कम हो गया है, तो महीना भर और रुककर फिर ये विंटर्स में आगे नाथा टॉप पर अपनी शॉप लगाएंगे। इसके बाद 11:30 बजे हम सनासर से निकल गए। नथा टॉप से सनासर के लिए थोड़ा नीचे आना होता है, तो अभी हम वापस नथा टॉप की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। यहाँ से फिर पूरी घाटी के पैनोरमिक व्यूज़ मिलते हैं, तो हम यहाँ थोड़ी देर के लिए रुक गए।
बैटरी है ना और सच में इन सुंदर व्यूज़ का तो क्या ही कहना। हर तरफ हरे भरे सुंदर पहाड़ हैं और लैंडस्केप ऐसे है तो हिमाचल और उत्तराखंड जैसा ही, पर टूरिस्ट कम आने की वजह से अभी ये थोड़ा अनछुआ सा ही लगता है। हिमाचल और उत्तराखंड में तो ऐसी जगह पर आपको सैकड़ों टूरिस्ट मिल जाएंगे। इस जगह आप आराम से कुछ घंटे बिता सकते हैं और पिकनिक वगैरह भी एंजॉय कर सकते हैं। रास्ते में कई सारी छोटी मोटी खाने पीने की शॉप्स मिल जाएंगी। यहाँ पर लोग घोड़ों पर सामान लादकर ऊपर अपने घरों की ओर ले जा रहे हैं। आधा घंटा यहाँ रुककर फिर हम नथा टॉप की ओर चल पड़े। धूप अब फिर से गायब हो गई है और धुंध छा गई है। अभिलाष भाई कह रहे हैं कि आपने यहाँ पर मौसम के अच्छे रंग देख लिए। धूप रहती तो शायद उतना मज़ा नहीं आता। तो ये है नथा टॉप और यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुक गए। यहाँ चाय मैगी वगैरह की कुछ शॉप्स हैं। अब वापस चलते हैं पत्नी टॉप की ओर। सनासर में कहाँ घूमना है ये तो हमने आपको बता दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए। अगर हम अभिलाष भाई के साथ नहीं आते तो उधमपुर से पत्नी टॉप की बस लेने वाले थे और फिर पत्नी टॉप से ऊपर सनासर की कैब करने वाले थे। पत्नी टॉप से सनासर के लिए कुछ मेटाडोर्स भी आती हैं पर काफ़ी कम, और बस से आप नाथा टॉप या बीच में कहीं रुक भी नहीं सकते। तो टूरिस्ट यहाँ पर कैब्स या फिर अपनी गाड़ी से ही आते हैं। उधमपुर से सीधे सनासर तक भी 1 या 2 बसेस आती हैं। अब हम पहुँच गए नीचे पत्नी टॉप में। हमें किश्तवाड़ के लिए तो सीधे जाना है, पर पहले नीचे नाग मंदिर होकर जाएंगे। सर्कुलर रोड पर 3 एंट्रीज और एग्ज़िट हैं और ये उधमपुर साइड से पहला एंट्री पॉइंट है। ये वाला रोड नाग मंदिर तक थोड़ा तंग ही है। काफ़ी सारे होटल्स भी इसी साइड हैं। पत्नी टॉप का स्काई व्यू रोपवे भी इसी रास्ते पर है। ये रोपवे देश का सबसे ऊंचा रोपवे है और रिकॉर्ड 2 साल 4 महीने में तैयार किया गया था। जुलाई 2019 में इसका इनॉग्रेशन हुआ था। रोपवे यहाँ पत्नी टॉप से नीचे संगत तक जाता है और 15 मिनट का वक्त लगता है।
फिर हम पहुंच गए नाग मंदिर। यहाँ पत्नी टॉप का छोटा सा बस स्टैंड भी है। ऊपर कुछ होटल्स हैं और यहाँ नीचे खाने पीने और प्रसाद की बहुत सारी दुकानें। अब चलते हैं मंदिर की ओर। करीब 600 साल पुराना ये मंदिर पहाड़ी के टॉप पर है और नाग देवता को समर्पित है। सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ पर नाग पंचमी के दौरान होती है। यहाँ रुकने के लिए एक धर्मशाला भी है। मंदिर बनाने के लिए लकड़ी का काफ़ी इस्तेमाल हुआ है और सांपों की चित्रकारी की झलक भी काफ़ी जगह दिखाई देती है। पुराने मंदिर के साथ ही अब ये नए मंदिर का निर्माण भी किया जा रहा है। ये मंदिर एक इच्छाधारी नाग का है जो यहाँ ब्रह्मचारी साधु के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए मंदिर के अंदर औरतों का प्रवेश मना है। यहाँ मंदिर के अंदर फ़ोटो लेना भी अलाउड नहीं है और कहा जाता है कि जो छुपकर फ़ोटोज़ ले लेते हैं उन्हें बुरे सपने आते हैं। हमने यहाँ इसीलिए सिर्फ बाहर से शॉट लिया है। यहाँ सच्चे मन से दुआ मांगने वालों की मनोकामना पूर्ण होती है और जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ आकर भंडारे का आयोजन करते हैं। आज भी यहाँ पर भंडारा हो रहा है। हमारा पेट तो भरा ही था, पर हमने सोचा कि थोड़ा थोड़ा लोकल खाना भी टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ बस स्टॉप पर उधमपुर और करला की बसेस लगी हैं और खजूरिया बस सर्विस उधमपुर की ओर निकल रही है। इसके साथ ही हम चलते हैं आगे किश्तवाड़ की ओर। टाइम अब 2 बज चुके हैं। किश्तवाड़ तक पहुंचने में हमें करीब 4 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो ओवरऑल उधमपुर, पत्नी टॉप, नथा टॉप और सनासर एक अच्छा 2-3 दिन का ट्रिप है और आप इसमें गर्मियों के महीनों में ज़रूर कंसिडर करें। पत्नी टॉप NH-44 के स्ट्रेच का हाईएस्ट पॉइंट था और अब हम यहाँ से नीचे उतरेंगे। अब उधमपुर डिस्ट्रिक्ट छोड़कर हम रामबन में एंटर करेंगे। नीचे उतरकर सबसे पहले आएगा बटोत, जो कि 1555 मीटर पर बसा है। बटोत पत्नी टॉप से 14 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर भी स्नोफॉल हो जाता है और मैक्सिमम टेम्परेचर गर्मियों में यहाँ पर 32-33 डिग्री तक ही जाता है। बटोत वो जगह है जहाँ से श्रीनगर और किश्तवाड़ के रास्ते अलग हो जाएंगे। ये ऊपर का रास्ता श्रीनगर के लिए चला जाता है और एक डाइवर्जन अभी नीचे से भी आएगा। ये बटोत की मार्केट है। अगर आपको पत्नी टॉप से किश्तवाड़ बस से जाना हो तो पहले आपको यहाँ बटोत में आना पड़ेगा। जम्मू उधमपुर से किश्तवाड़ की बसेस जाती हैं, लेकिन वो पत्नी टॉप ना होकर टनल से आती हैं और बटोत से आपको वो मिल जाएंगी, लेकिन मैक्सिमम बसेस दोपहर से पहले यहाँ से निकल जाती हैं। JKSRTC की एक बस जम्मू से किश्तवाड़ वाया उधमपुर, बटोत, डोडा होकर जाती है।
है ना, यहाँ से पत्नी टॉप से ये था टनल चिनैनी वाला। हम यहाँ से ऐसे घूम के आए ना, हम इस पॉइंट पे पहुँचे। अब ये रास्ता ना टनल के नाचरी वाले पॉइंट पे मीट करेगा, वहाँ पे चौक आएगा, उसके बाद टॉल आएगा। टॉल से इस साइड को जाएंगे हम चेन्नई जाके वापस जम्मू चले जाएंगे, टॉल से इस साइड को जाएंगे हम कश्मीर जाएंगे, और यहाँ से घूम के जाएंगे तो डोडा भद्रवाह की। यहाँ से फिर हम किश्तवाड़ की ओर मुड़ गए। किश्तवाड़ अभी 110 किलोमीटर दूर है। अब हम NH 244 पर हैं, जिसे पहले 1B के नाम से जाना जाता था। ये हाईवे पूरा JK यूनियन टेरिटरी के अंदर ही है, और ये हाईवे यहाँ से शुरू होकर डोडा किश्तवाड़ होते हुए फिर अनंतनाग के पास फिर से NH 44 में मिल जाएगा। ये सामने बटोत गांव, और अब जाकर हम पहुंचे चिनाब नदी के किनारे। अब किश्तवाड़ तक हमें इसी नदी के किनारे किनारे जाना है। ये है रामगढ़, और यहाँ इस शर्मा ढाबे के राजमा चावल काफ़ी फेमस हैं, पर अभी तो हमारा पेट एकदम भरा है। यहाँ उधमपुर जम्मू जा रही बसेस भी खाने के लिए रुकी हुई हैं। रामगढ़ के बाद फिर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट छोड़कर डोडा डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर चुके हैं, और अब इसके बाद आएगा असर। ये सारा एरिया चिनाब घाटी में आता है। मुख्य रूप से किश्तवाड़, डोडा और रामबन डिस्ट्रिक्ट के शहर। काफ़ी टाइम से चिनाब घाटी को अलग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न बनाने की मांग उठ रही है। लोगों के अनुसार चिनाब घाटी का ये एरिया जम्मू डिवीज़न से लिंक्ड होने की वजह से विकास के अवसर यहाँ पर बहुत कम हैं। इन एरियाज़ को DKR यानी डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के नाम से भी जाना जाता है। किश्तवाड़ तक रोड अच्छा डबल लेन है, लेकिन अब इसे भी 4 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। 4 लेन का रास्ता पीछे चेनानी से सुध महादेव होकर फिर टनल के थ्रू खलैनी के पास निकलेगा। मतलब ये बटोत से खलैनी वाला रोड बाईपास हो जाएगा, तो इसको चौड़ा करने का काम नहीं चल रहा। यहाँ ट्रैफिक तो वैसे इतना नहीं है, लेकिन इन रोड्स की स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस काफ़ी है, इसीलिए इनकी वाइडनिंग का काम ज़रूरी है। फिर हम पहुँच गए खलैनी टनल के वेस्ट पोर्टल पर। सुध महादेव से जो टनल बन रही है वो यहाँ आकर मिलेगी, और इसके आगे का पूरा रास्ता 4 लेन बन रहा है। डोडा से थोड़ा ही पहले आ जाता है खलैनी। और अब हम पहुंच गए डोडा। डोडा 1107 मीटर के एलिवेशन पर बसा एक बड़ा शहर है, और नदी के उस पार पहाड़ी पर है। डोडा डिस्ट्रिक्ट में भद्रवाह और चिंता घाटी काफ़ी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं। वापसी में मोस्ट प्रोबेबली हम बस से इसी रास्ते से आएंगे, तो अभी डोडा शहर के अंदर नहीं गए। और वो सामने है पुल डोडा। पुल डोडा से पहले यहाँ से भद्रवाह को डाइवर्जन जाता है। भद्रवाह यहाँ से 30 किलोमीटर और बसोली 195 किलोमीटर दूर है। डोडा से भद्रवाह के लिए बहुत सारी बसेस जाती हैं, और कुछ JKSRTC की सर्विसेज भी हैं।
ये है पुल डोडा। डोडा से आने वाला एक और रास्ता यहाँ NH 244 पर मिल जाता है। और यहाँ पर 4 लेन का काम ज़ोरों शोरों से चल रहा है और किश्तवाड़ तक लगभग पूरा ही रास्ता अब खराब है। डोडा के बाद फिर हम पहुँचेंगे कारा। यहाँ ठंडे पानी का एक चश्मा है, तो हमने अपनी बॉटल्स यहाँ भर ली। फिर काफ़ी सारे छोटे गांव से होते हुए हम पहुंचे प्रेम नगर। किश्तवाड़ अभी यहाँ से 44 किलोमीटर दूर है और हम अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में ही हैं। अब हम पहुंच गए ठाठरी। ये बड़ा सा टाउन 662 मीटर के एलिवेशन पर है। ये ऑलमोस्ट डोडा और किश्तवाड़ के बीचों बीच है। डोडा यहाँ से 34 और किश्तवाड़ 30 किलोमीटर दूर है। ठाठरी कश्मीर शब्द ठाठ से आया है, जिसका मतलब होता है लकड़ी के ढेर, जो पुराने ज़माने में लोग चिनाब नदी के किनारे से इकट्ठा किया करते थे। यहाँ काफ़ी भीड़ भाड़ है। ठाठरी 1981 तक भद्रवाह तहसील का हिस्सा हुआ करता था, फिर अलग तहसील बनी। बढ़ती जनसंख्या के साथ इसे बाद में टाउन और अब सब डिवीज़न बना दिया गया है। और ठाठरी के बाद एंटर कर गए हम किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। पूरे रास्ते में काफ़ी चेक पोस्ट हैं और यहाँ आपकी आईडी वगैरह चेक की जाती है। और यहाँ से चिनाब नदी के किनारे बसे ठाठरी का सुंदर व्यू। आई कार्ड नहीं दिखाना है, खाली आई कार्ड नहीं चलेगा। किश्तवाड़ में एंटर करने के बाद पहला बड़ा गांव आता है द्रबशाला। डोडा, किश्तवाड़ और इस घाटी में पड़ने वाले मैक्सिमम विलेजेस में मुस्लिम मेजॉरिटी हैं और हिंदूज़ की सिग्निफिकेंट माइनॉरिटी। हर गांव या शहर में आपको बड़ी मस्जिद और मंदिर दोनों मिल जाएंगे। हमें यहाँ टूरिस्ट व्हीकल्स भी काफ़ी कम ही दिखाई दिए और शायद इसीलिए होटल्स भी कम हैं। एक्चुअली मैक्सिमम बाइकर्स ही इस तरफ आते हैं, जो आगे किश्तवाड़ से पांगी घाटी की ओर जाते हैं। जो टूरिस्ट आते हैं वो भद्रवाह का रुख ज़्यादा करते हैं और इस तरफ कम ही आते हैं। शाम के 6:15 बज रहे हैं और अब हम किश्तवाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे हैं। पहले मुझे लगा था कि किश्तवाड़ कोई छोटा सा टाउन होगा, लेकिन अभिलाष भाई ने बताया कि ये काफ़ी बड़ा शहर है। 2007 तक किश्तवाड़ डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट हुआ करता था, फिर बाद में इसे अलग ज़िला बना दिया गया। एरिया वाइज किश्तवाड़ अब जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है।
हम जम्मू से अब 215 किलोमीटर दूर हैं। शाम की धूप में किश्तवाड़ अलग ही चमक रहा है। ये नीचे जवाहर नवोदय विद्यालय और NHPC कॉलोनी है। किश्तवाड़ के साथ लेफ्ट में डोडा और अनंतनाग के बॉर्डर्स हैं और राइट में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट की। सबसे पहले हम यहाँ बस स्टैंड ही आए। कल यहाँ से हमारा वर्वन घाटी जाने का प्लान है और JKSRTC की श्रीनगर जाने वाली बस से हम आधे रास्ते तक जाएंगे। पर यहाँ आकर पता चला कि ईद की वजह से अगले 2 दिन की बसेस ऑलरेडी बुक हैं। फिर अभिलाष भाई ने टेम्पो ट्रैवलर्स से भी पता किया, पर वो भी कल के लिए बुक हैं। तो फिर हमने सोचा कि कल पहले गुलाबगढ़ होकर आते हैं और उसके बाद फिर वर्वन जाएंगे। ये किश्तवाड़ का बस स्टैंड है तो काफ़ी बड़ा, पर सही अरेंजमेंट ना होने से थोड़ी मिसमैनेजमेंट है। यहाँ से आपको गुलाबगढ़, श्रीनगर, डोडा, भद्रवाह, उधमपुर और जम्मू वगैरह की बसेस मिल जाएंगी। गुलाबगढ़ जाने वाली बस की बुकिंग कल सुबह ही होगी। तो अब हम चलते हैं आगे। यहाँ रोड के साथ आगे तक बहुत बड़ी मार्केट है और काफ़ी क्राउडेड रहती है। यहाँ आपको खाने पीने से लेकर ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाएगी। सबसे पहले हम आए चौगान में। चौगान यहाँ किश्तवाड़ शहर की जान है। ये एक बहुत बड़ा ग्राउंड है और शहर के बीचों बीच है। शाम के टाइम तो मानो पूरा शहर ही यहाँ आ जाता है। ये जो 4 पेड़ साथ में हैं, इन्हें 4 चिनार कहते हैं। फिर अभिलाष भाई ने अपने दोस्तों को भी बुला लिया और हम पास में ही एक सनसेट स्पॉट पर गए। सनसेट तो वैसे हो चुका है, पर शहर घूमकर अच्छा लगा। क्योंकि बाकी सारी खाली जाती है। एक्चुअली पता है कि लास्ट टाइम हमने पूछा था ना, उन्होंने बोला सीधा हाँ मैं सीट सुबह आ जाऊँ। फिर डिनर करने हम यहीं सेलिब्रेशंस कैफ़े में आए और अब तो भूख भी काफ़ी लग रही है। हमारे यहाँ रुकने का इंतज़ाम अभिलाष भाई ने अपनी नानी के घर पर किया है। इसे उन्होंने रिसेंटली रेनोवेट और पेंट किया है और अब इसे Airbnb पर डालने वाले हैं। घर का टूर आपको नेक्स्ट पार्ट में देते हैं। अभिलाष भाई हमें इतने अच्छे से उधमपुर से किश्तवाड़ तक ले आए और यहाँ पर भी रुकने का इंतज़ाम कर दिया, तो अब तो हमें ये अपने घर जैसा ही लग रहा है। तो अब आराम करते हैं और इस पार्ट को भी यहीं पर ख़त्म करते हैं। दोस्तों, इससे अगले पार्ट में हम यहाँ से आगे पाडर घाटी में गुलाबगढ़ और तत्तापानी जाएंगे। तो जल्दी मिलते हैं आपसे इस वीडियो सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।